अरे वाह, बड़ी जल्दी आ गए आज आप। अच्छा हुआ जल्दी आ गए। मायरा की शादी की तैयारियों की वजह से आप बहुत थक गए थे। थोड़ा रेस्ट कर ले, मैं कॉफी बना कर लाऊं आपके, लेकिन हाँ। ज़ारा, ज़ारा। जी साहब। ये कहाँ से है? हाँ, ये अम्मी ने दिए थे। क्यों? तुमने मांगे थे मुझसे? नहीं साहब, मैं क्यों मांगूंगी, वैसे ही दिए उन्होंने। तो फिर क्यों दिए उन्होंने? क्या चाहते हैं तुम्हारे माँ बाप? उन्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अफोर्ड नहीं कर सकता, तुम्हारे अखराजात नहीं उठा सकता? क्या क्या लगता है उन्हें? क्या हो गया साहब, अगर उन्होंने मुझे पैसे दे दिए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा बड़ी बात नहीं? बताओ मुझे। तुम्हारे पेरेंट्स कॉन्स्टेंटली मुझे और मेरी फैमिली को डिग्रेड कर रहे हैं और तुम्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तुम्हें क्लियरली बताया था कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, ठीक है? मैं तुम्हारे खर्चे उठा सकता हूँ, तुम्हें पाल सकता हूँ, तुम्हारे माँ बाप की भीख की जरूरत नहीं है मुझे। और वो हर वक्त मुझे और मेरी फैमिली को डिग्रेड करते हैं, हमारे मामलात में इंटरफेयर करते हैं। और तुम क्या चाहती हो? बताओ मुझे, क्यों लिए हैं तुमने ये पैसे? मुझे नीचा दिखाना चाहती हो? क्या प्रूफ करना चाहती हो? या मुझे बेगैरत साबित करना चाहती हो तुम? For God's sake, साथ क्या हो गया आपको? अगर उन्होंने मुझे पैसे दे दिए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे माँ बाप है वो। और अगर वो मेरे लिए कुछ करते हैं तो आपकी इज्जत में बड़ी ठेस पहुंची है। और इन्हीं माँ बाप से जब आपने अपनी बहन के लिए जहेज लिया तब कहाँ सो गई थी आपकी गैरत? बोले साथ, मेरे लिए वो कुछ करे तो आप इस तरह की बातें करते हैं। ये कैसी बात है? इतने साल आप उनके घर में रहे हैं, उनके पैसों पे आपने ऐश किया है, तब कोई फर्क नहीं पड़ा आपको। तब आपकी गैरत नहीं जागी। आज जब उन्होंने मेरे लिए कुछ किया तो आपकी इज्जत पे हर्फ आ गया। मैं तंग आ गई हूँ इन सब तमाशों से। इससे तो अच्छा होता आपसे मेरी शादी ही ना होती। हाँ तो खत्म कर देता हूँ ये तमाशा में। चली जाओ, चली जाओ अपने वालिदैन के घर में, तुम्हें तलाक देता हूँ। अरे साथ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी तो मैं ज़ायरा से कह रही थी कि घर में शादी के हंगामे हैं और तुम्हें आने का मौका कैसे मिल गया। देखो मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई और तुम लेने आ गए। अब तुम दोनों बैठो, मैं चाय ऑर्डर करती हूँ। साहिरा, क्यों आए आप यहाँ पर? तुम घर छोड़ के क्यों चली आई थी? देखो ज़ारा, हमारे दरमियान जो कुछ भी ज़ारा, देखो जो कुछ भी हुआ ना वो गुस्से में हुआ था। मेरी नीयत ऐसी नहीं थी। वो बस गुस्से में मेरे मुंह से वो लफ्ज़ निकल गया था, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। तुम मेरे साथ चलो। मजाक समझ ले रिश्ते को? जब जी चाह तलाक दे दी, जब जी चाह मना के साथ ले गए। ज़ारा, मेरी नीयत बिल्कुल भी नहीं थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, माफ़ कर दो मुझे प्लीज। नहीं करूंगी माफी। बार बार वही गलती, बार बार वही माफी। थक गई हूं मैं। देखो मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं ज़ाहिरा गुस्से में था। गलती हो गई है मुझसे, मैं अपनी गलती की हर सजा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज इस तरह दुनिया के सामने तमाशा मत बनाओ। प्लीज घर चलो मेरे साथ। अच्छा मेरी बात सुनो, मियाँ बीवी में क्या लड़ाइयाँ नहीं होती हैं?
रोज झगड़ते हैं मियाँ बीवी, रोज उनमें लड़ाई होती है, लेकिन वो दोबारा से फिर वैसे रहना शुरू हो जाते हैं। जब मियाँ बीवी की बातें या घर वालों की बात दुनिया के सामने जाती है ना, दुनिया सिर्फ खुश होती है, तमाशा देखती है उनका। तुम क्या चाहती हो हमारे साथ भी ऐसा हो? क्या चाहती हो दुनिया को हम मौका दें हमारे बारे में बात करने का, ये हमारे घर वाले सबसे नजरें छुपाते हैं? ज़ाहिरा, इस वक्त सिर्फ तुम्हारी समझदारी हमें इस शर्मिंदगी से बचा सकती है, वरना हम तमाशा बन जाएंगे। तमाशा तो आपने मेरा बना दिया है साथ, बर्बाद कर दी है मेरी जिंदगी। अब कुछ नहीं बचा मेरे आपके रिश्ते में। नहीं नहीं जान, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने मालूम करवाया है, अभी भी रुजू की गुंजाइश है। तुम्हें यकीन नहीं है मेरी बात का, तो तुम चलो मेरे साथ, खुद जाके पूछ लो प्लीज। कि प्लीज ऐसा ना करो, मेरे साथ चलो ज़ाहिरा। देखो बेटी, मर्द के 2 दफा मुंह से तलाक का लफ्ज निकालने के बाद औरत के पास 3 माह की इद्दत का वक्त होता है, और इस दौरान में अगर मर्द चाहे तो दोबारा रुजू करके अपनी शादी को बचा सकता है। लेकिन अगर 3 महीने का वक्त गुजर जाए तो फिर दोनों को नए सिरे से निकाह करना पड़ता है। लेकिन आप लोगों का ये मसला नहीं है, क्योंकि बरखुरदार ने 3 महीने के अंदर अंदर दोबारा रुजू कर लिया है, इसलिए आपकी शादी बच गई है। लेकिन ये आखिरी मौका है। 2 बार बेटा तलाक का लफ्ज मुंह से निकालने के बाद और बीवी से रुजू करने के बावजूद एक तलवार हमेशा सर पे लटकती रहती है। जिस दिन भी मर्द ने तीसरी बार तलाक का लफ्ज मुंह से निकाला, चाहे वो सालों बाद ही क्यों ना हो, मियां बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है। और फिर आपस में रुजू की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। लफ्ज जो तुम्हारे थे दिल में सब उतारे थे, कहना मुझको अपना वो तेरा पल वो साथ का तेरा, लम्स हाथ का तेरा, मेरा हो के रहना वो तेरा। रंग प्यार का तूने दिल में सब उतारा, देख के लगा कैसा डूबता किनारा। अरे भाभी, यहाँ क्यों खड़ी हैं सब लोग? स्टेज पे पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं, आए चले। साथ भाई कहाँ है? साथ भाई बात सुने ना।
यार कमाल करते हैं आप लोग, सारी दुनिया स्टेज पे पिक्चर्स खिंचवा रही है, आप गैरों की तरह इधर क्यों घूम रहे हैं? आए ना आपकी कपल फोटो लें। Let's go. मेरा मूड नहीं है। खैरियत है ना भाभी? किसी ने कुछ कहा तो नहीं आपको? तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम लोग जाओ ना, बनवाओ पिक्चर्स। हेलो। हेलो। इसे क्या देख रहे हो? अच्छी लग रही हो। होपलेस रोमांटिक। मैं तुमसे किसी अच्छे जवाब की उम्मीद करना ही फंसी। तुम भी तो बाज नहीं आते ना। कभी आऊंगा मैं। बहुत सुना। क्या तरीका है ये? मैं भी तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तरीका है? बात क्यों नहीं कर रही मुझसे? क्योंकि बात करने के लिए हमारे दरमियान अब कुछ बचा नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमसे माफी मांग चुका हूं ना? कितनी दफा माफी मांगी है? और क्या करूं? बताओ। जान दे दो फिर तुम्हें सुकून मिलेगा, चैन आएगा? बताओ क्या चाहती है? और किस तरह तुमसे माफी मांगूं मैं? बताओ मुझे। हाथ छुड़ाना बंद करो और मेरी बात सुनो। क्या चाहती हो? क्या चाहती हो? बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता मैं। तुम जिंदगी हो मेरी, समझ रही हो? मुझसे तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती। मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। ज़ाहिरा मेरी बात सुनो, मुझसे गलती हो गई। एक बार और मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ज़ाहिरा मुझे माफ कर दो। तू लगा था यूं प्यारा, छोड़ कर जहां सारा, तुझको मेरे हिस्से में रखा। तुम्हारी छुट्टियां खत्म नहीं हुई साथ? शादी खत्म हो गई, लोग अपने काम धंधे पे लग गए, तुम अभी तक घर बैठे हो। अम्मी मेरी नौकरी खत्म हो गई है। क्या? कैसे? कब? या अल्लाह, एक मुसीबत खत्म नहीं होती और दूसरी सर उठाने लगती है। मेरा ख्याल था कि मायरा की शादी के बाद मेरे मसले खत्म हो जाएंगे। नहीं भाई, हमारी किस्मत में चैन कहाँ। कैसे खत्म होगी नौकरी? खुद छोड़ी है तुमने? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं खुद भला नौकरी क्यों छोड़ूंगा? क्या अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है मुझे? ये प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां ऐसी होती हैं, जब दिल चाहता है बॉसेस का निकाल बाहर करते हैं। हम क्या करेंगे? घर कैसे चलेगा?
जो पैसा जमा किया था वो सारा मायरा की शादी पे खर्च हो गया। बिल्कुल खाली हाथ है अब तो हम। अच्छा अम्मी फिक्र ना करें आप, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। आप क्यों परेशान हो रही हैं? आज एक जगह पे मेरा इंटरव्यू है, आप दुआ करें कि कोई बात बन जाए। परेशान ना हो, कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये बर्तन धोने के बाद ना चूल्हा भी साफ अस्सलाम करना है। वालेकुम कितने अम्मी। दिन से की? वालेकुम सलाम। क्या बना? कोई बात बनी? क्या बात बननी है हमें? इस मुल्क में ना नौकरी के मुकाबले में मौत मिलना आसान। तुम अगर जिम्मेदारी से काम लेते ना तो ये दिन ना देखना पड़ता। हाँ भाई, रात रात भर बीवी के साथ घूमोगे फिरोगे, सुबह देर से दफ्तर जाओगे तो अगला तो निकालेगा ही ना। क्या कहना चाह रही हैं आप? ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? और किसकी वजह से हुआ है? तुम अगर काम सही से कर रहे होते तो वो तुम्हें काहे को निकालते? तुम्ही से कोई गलती हुई होगी ना। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एक तनख्वाह में ये घर कैसे चलेगा। क्या क्या करूंगी? मायरा की शादी का कर्जा उतारूंगी, घर चलाऊंगी, या तुम मियाँ बीवी को बिठाकर खिलाऊंगी? अच्छा बस कर दें अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं सारी जिंदगी के लिए घर बैठ गया हूँ। सिर्फ चंद दिनों की बात है, और अगर आपसे ये भी बर्दाश्त नहीं होता ना तो मत खिलाएं रोटी मुझे और मेरी बीवी को कल से आप। हाँ, आज की किस देखी तुमने? हाय हाय, भाई हीरो ने तो हीरोइन को तलाक ही दे दी। और वो इतनी बेगैरत औरत है, शोहर के मुंह से तलाक का लफ्ज सुनकर ही औरत का सांस रुक जाता है, शर्म से डूब मरती है वो। उस ढीठ को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। नामुराद वैसे ही मस्त अंदाज में जिए चले जा रही है, बेहया कहीं की। सालन देख लेना। हाँ, और सुनो, कल मैं बना रही हूँ। चली जाओ अपने वालिदैन के घर में, तुम्हें तलाक देता हूँ। हीरो ने तो हीरोइन को तलाक ही दे दी, और वो इतनी बेगैरत औरत है, शोहर के मुंह से तलाक का लफ्ज सुनकर ही औरत का सांस रुक जाता है, शर्म से डूब मरती है वो। मैं कैसी औरत हूँ? तलाक का लफ्ज सुनकर मेरी सांस क्यों नहीं बढ़ता? शर्म से मुझे मौत क्यों नहीं आई? मैं क्यों जिंदा हूँ? क्यों जिंदा हूँ मैं? ज़ाहरा, एक मिनट मेरी। हाजी, वहाँ क्या कर रही हैं आप? पिक्चर खिंचवाने के लिए आ जाएं, बार बार थोड़ी आऊंगी बुलाने के लिए। आएं जल्दी।
अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो स्टेज पे होना चाहिए था। वहाँ बहुत रश है, मेरी जगह नहीं वहाँ। ऐसे कैसे? आप तो इस घर की बड़ी बहू है ना, आपकी जगह भला कौन ले सकता है? बल्कि अब तो आपकी प्रमोशन भी होने वाली है। आप ही बन के खूब रोब जमाइएगा। मुझे ऐसा कोई शौक नहीं। आप लोग प्लीज थोड़ा सा साथ होइएगा, एक पिक्चर लेंगे, थोड़ा सा साथ हो जाए। ये ऐसे यहाँ देखेंगे। वेट वन मोर। आइए आइए प्लीज। वो लोग थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं शायद, आते ही होंगे। आप बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा बदतमीजो, बस करो इतना हंसना। बाहर अंधेरा हो गया, चलो अब घर चले। अच्छा हाँ मैं भी चलूंगी। हाँ चलो ना। भाभी, it's okay, भाभी। फाद भाई, ये क्या कर लिया आपने? ये क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? क्या चक्कर है ये? क्या चल रहा है? शर्म नहीं आती आपको? मेरे शौहर के साथ आप ऐसी हरकतें? ये क्या कह रही हो मायरा? तुम जबान संभाल के बात करो। आप जैसी औरत से इसी अंदाज में बात की जाती है? मायरा, क्या बोल रही हो तुम? आप चुप रहे, आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी। मायरा, पूछे इनसे ये क्या करी थी? इतना तैयार होके मेरे हस्बैंड के साथ इस तरह की हरकतें कर रही थी। मेरे भाई के लिए तो मनूर शक्ल बना के घूम रही होती है। क्या कह रही हो मायरा? ज़ाहिर ये क्या हो रहा है इस घर में? आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर? देख रहे हो, सुन रहे हो अपनी बीवी के लक्षण इस घर में? तो वो हो रहा है जो पहले कभी देखा ना सुना। या अल्लाह, मैं मर क्यों? मुझे बताएं तो सही कि यहाँ पर हो क्या रहा है? क्या है ये सब? साथ वो मैं बताती हूँ आपको। आपकी बीवी एक नंबर की घटिया औरत है। बताऊं इनके कारनामे आपको? हमारी गैर मौजूदगी में ये फाद के साथ गुलशनें उड़ा रही थी। बकवास बंद करो तुम। Shut up! मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज मुंह से मत निकालना, समझी तुम? साथ मेरी बीवी मेरा मान और मेरा गुरूर है, और इसके बारे में कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा। समझ आइए आप लोगों को? अरे तो पहले सुन तो लो ना कि उसने किया क्या है। मुझे कुछ नहीं सुना। आपकी किसी बात पे मुझे कोई यकीन नहीं है, सो कुछ मत कहे मुझे। तुम इस लड़की की वजह से मुझे झुठला रहे हो? हाँ, झुठला रहा हूं आपको। आप क्या पूरी दुनिया भी आके इसके खिलाफ गवाही देगी ना, तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि इसके किरदार में कोई दाग है। एक शौहर से ज्यादा अपनी बीवी को कोई नहीं समझ सकता, और मैं जानता हूं कि ज़ाहिरा ऐसी नहीं है। ये मर तो सकती है लेकिन ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। साथ देखो, मेरी बात सुनो। मायरा ने कुछ देखा है, बल्कि गुड़िया भी साथ ही। गुड़िया बताओ, क्या देखा है तुमने? बताओ। साथ वो अपनी बकवास बंद करो, और तुम मुझे आज के बाद इस घर में दिखाई नहीं देनी चाहिए। दौड़ जाओ यहाँ से, आउट। और मेरी एक बात कान खोल के सुनने आप सब लोग, अगर आज के बाद ज़ाहिरा के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो यहां से।
देखिए मिस्टर साद, हमें इस पोस्ट के लिए एक एक्सपीरियंस इंसान की ज़रूरत है और आपका एक्सपीरियंस इस टाइम बिल्कुल कुछ भी नहीं है। एक्सक्यूज मी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। अरे बड़े अरसे बाद याद किया आपने। अरे नहीं सर, बताएं बताएं। ऑफ कोर्स सर, बस आपने कह दिया तो हो गया, आप फिक्र ना करें। ऑफ कोर्स हाँ, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? सर आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। हाँ, किसी भी काम को करने के लिए एक्सपीरियंस तो चाहिए होता है और एक्सपीरियंस काम करने से ही आता है। मुझे लगता है तुम्हें ये मौका मिलना चाहिए ताकि तुम्हें भी एक्सपीरियंस आए। ज्वाइनिंग कब से दे सकते हैं आप? मेरा मतलब है सर, मैं फौरी तौर पे ज्वाइनिंग दे सकता हूँ। वेलकम टू द कंपनी। आप एक काम करें, एचआर में जाके आप अपनी फर्दर मीटिंग कर लें। राइट। वो आपको आपकी डिटेल्स, सैलरी डिटेल्स और बाकी सब कुछ बता देंगे। राइट सर। वेलकम टू द कंपनी। थैंक यू सर। मैं कब से आपके फोन का वेट कर रही हूँ, कहाँ थे आप? हाँ बस वो इंटरव्यू होने में थोड़ी देर लगी, काफ़ी कैंडिडेट्स थे तो देर से बारी आई। कैसा रहा इंटरव्यू, कुछ बात बनी? इंटरव्यू तो अच्छा हो गया है मगर मुझे जॉब मिल गई है, फौरी ज्वाइनिंग का कह रहे हैं मुझे। व्हाट? यस। हाँ, पहली दफ़ा में सिलेक्शन हो गई, अल्लाह का शुक्र है। बस एचआर वालों से एक मीटिंग बाकी है, फिर ऑल डन। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट साद। ज़्यादा यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा ऑनेस्टली। अच्छा खैर, मैंने तुम्हें ये कहने के लिए कॉल किया था कि मैं एचआर वालों से मीटिंग करके घर आ रहा हूँ। तुम तैयार है ना? हम बाहर कहीं घूमने चलेंगे। मगर घर में सब? तुम घर वालों को छोड़ो, ठीक है? जो मैं कह रहा हूँ ना वो कर। मुझे मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, बस तुम तैयार है ना? फिर बिल्कुल सुन। ओके चलो, आई टॉक टू यू लेटर, ठीक है? ओके बाय। आ जाए सर। जी। मैं तुम्हारा बहुत मशहूर हूँ मुश्ताक। तुमने मेरी एक फ़ोन कॉल पे साद को नौकरी पे रख लिया। क्या बात करें सर, शुक्रगुजार तो मैं आपका हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी बदौलत हूँ। जो एहसान आपने मुझ पे किया, इसके बदले ये तो कुछ भी नहीं। मुझे आज भी वो वक्त नहीं भूलता जब अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मुझे सरमाया की जरूरत थी और एक मैनेजर के बेटे को बिना गारंटी कोई पैसे देने को तैयार नहीं था। आपने बिना कुछ पूछे मेरी मदद कर दी, जस्ट बिकॉज मेरे वालिद साहब आपके पास मैनेजर रह चुके हैं। आपको उन पे भरोसा था, सिर्फ इस वजह से आपने मुझे इतनी बड़ी रकम दे दी, कभी वापस नहीं हुई। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? मैं भला क्यों खुश नहीं होगी साथ? इतनी अच्छी सैलरी और इतनी फैसिलिटीज, ये अचानक जॉब आपको मिल कैसे गई? ऑनेस्टली बताऊं, मैं खुद बड़ा हैरान हूँ, क्योंकि इस फील्ड में तुम्हें पता है मेरा कोई तजर्बा तो खास है नहीं, लेकिन शायद किस्मत का मेहरबान होना इसी को कहते हैं। मुश्ताक साहब ने ये भी कहा है कि 1 हफ्ते तक मुझे गाड़ी भी मिल जाएगी। गाड़ी? हाँ गाड़ी। वो कह रहे थे कि मुझे ज़्यादा आउटडोर मीटिंग्स करनी होंगी तो उसके लिए मुझे गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। यार तुम्हें पता है, सुहेल हमेशा यही कहा करता था कि वो अपनी मेहनत पे नौकरी हासिल करना चाहता है, अपने बलबूते पे कुछ करना चाहता है, और मैं उसे बेवकूफ़ समझता था।
लेकिन ठीक कहता था, किसी का एहसान लेके काम करने में कोई मजा नहीं। इस दुनिया में दूसरों के सामने सर उठा के वही जी सकते हैं जो अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पे कुछ हासिल करते हैं, किसी के सहारे नहीं। खैर मैं भी क्या बातें लेके बैठ गया, मैं कपड़े चेंज करता हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ, बाहर खाना खा के आते हैं, ठीक है? जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। ये क्या कर रही हैं आप? लाएं मुझे भी दे दें, मैं आपका हाथ बटा दूं। अरे नहीं नहीं छोड़ो, नहीं दुल्हनो, अभी काम नहीं करो, बाद में करना काम। तो नई दुल्हन हूं तो क्या हुआ, काम नहीं कर सकती है नई दुल्हन? लाएं मुझे दें, मैं ये काट देती हूँ, आप कुछ और कर दीजिएगा। वैसे सारा काम आप ही करती हैं क्या? ये काम वाली नहीं आती? तुम क्या कर रही हो यहाँ? 2 दिन सब्र नहीं हुआ तुमसे, आते ही नई नवेली दुल्हन को काम पे लगा लिया। अभी तो उसके हाथों की मेहंदी नहीं छूटी। नहीं, वो तो मुझे मना कर रही थी, मैंने खुद ही उनसे जबरदस्ती कहा कि मुझे करने दे। तुम्हें क्या जरूरत है इन झमेलों में पड़ने की? इसके लिए सारी उम्र पड़ी है। ये तो तुम्हारे एंजॉय करने के, घूमने फिरने के दिन है। चलो छोड़ो ये सब, छोड़ो ये चीज। चलो आओ मेरे साथ। अच्छा तुम इस घर की बड़ी बहू, घर की जिम्मेदारी भी लेनी। आज से बावर्ची खाना तुम संभालो, ठीक है? हम भी तो देखे हैं भाई साहब ने अपनी बेटी को क्या क्या सिखाया है। आओ बैठो। मैं ये कह रही थी तुम्हें दफ्तर नहीं जाना? मतलब तुम इतने बड़े ओहदे पर हो, वहाँ काम का हर जोरा होगा और पैसे भी कट रहे होंगे। ये मेरी ऑफिशियल लीव है, इसके पैसे नहीं कटते। ओह अच्छा मुझे क्या पता। लेकिन फिर भी मतलब अगर छुट्टियां ज़ाया ही हो रही हैं ना, बाद में कहीं तुम दोनों को घूमने फिरने के लिए अगर छुट्टियां चाहिए हो तो उस वक्त इस्तेमाल कर लेना। तुम भी क्या सोच रही होगी, ये कैसी सास है जो बहू को ऑफिस जाने का कह रही है? लेकिन मुझे पता है ज़माना बड़ा सख्त है। ख़ासतौर पे लड़की को तो कोई मकाम हासिल करने के लिए बड़ी सख्त मेहनत करनी पड़ती है ना। जी मुझे पता है। बहरहाल तुम खुद समझदार हो, अपना बुरा भला जानती ही हो। मैं तो ऐसे ही मशवरा दे रही थी। जी और कुछ? नहीं ठीक है, तुम जाओ आराम करो, सुहेल भी आने ही वाले।